किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में है। बिल्कुल सही कहा है कहने वाले ने कि बार बार गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर कभी ना उठना वो गलत है। इसलिए हमें हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने एग्जाम सीट चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो आई होप कि इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं और जो अपडेट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह की और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। विद दिस आई विश यू, आज की एग्जाम शीट में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 5091 किलोमीटर, दूसरा है 5920 किलोमीटर, तीसरा है 5290 किलोमीटर और चौथा है 5090 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो है 5920 किलोमीटर। अगर बात की जाए इसकी व्याख्या की, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा या कुल परिमाप जो है इसका वो है 5920 किलोमीटर। और राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा की लंबाई है इसमें से वो है 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जिस जिले में की सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों है वह जिला है। ऐसा जिला जिसकी सीमा राज्य से भी लगती है और अंतरराष्ट्रीय से भी लगती है, तो ऐसा कौन सा जिला है? हमारे पास ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी गंगानगर, सी बीकानेर और डी झालावाड़। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा बी गंगानगर। गंगानगर जिले की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो पंजाब के साथ तथा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाया गया है। हमें बताना है सही क्रम कौन सा है अवरोही में। तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाखर। ऑप्शन बी खो, टोडगढ़, रोजा, भाखर, बिलाली। ऑप्शन सी बिलाली, खो, टोडगढ़, रोजा, भाखर। ऑप्शन डी रोजा, भाखर, बिलाली, टोडगढ़ और खो। तो राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जो सही क्रम है वो है टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा और भाखर। अगर बात की जाए टोडगढ़ की, तो टोडगढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई है 933 या 34 मीटर। जबकि दूसरी जो है वो है रोजा भाकर जो जालोर के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर। और तीसरे नंबर की जो चोटी है वो है बिलाली जो अलवर में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे पास। ए अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। बी रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। ऑप्शन सी जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। ऑप्शन डी कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। तो पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में जो पर्वत चोटियां हैं वो है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। अगर बात की जाए रघुनाथगढ़ चोटी की, तो रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो सिक्कर के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है।
सेकंड पे है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। जरगा जो उदयपुर के अंदर स्थित है, ये इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। तथा अचलगढ़ जो सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? यानी जैसलमेर और धौलपुर जिले के बीच का अनुपात हमें बताना है कि कितने गुना बड़ा है जैसलमेर। तो ए 12.66 गुना, बी 15.22 गुना, सी 11.22 गुना और डी 16.66 गुना। तो जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर जिले से ये 12.66 गुना बड़ा है। और बात की जाए धौलपुर की, तो धौलपुर अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से इसकी लगती है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ऐसा जिला जिसकी सीमा धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है, तो वो जिला है धौलपुर। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वो है? राजस्थान का ऐसा जिला जो मैक्सिमम दूसरे जिलों से सीमा बनाता है, वो कौन सा जिला है? तो ऑप्शन है पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। तो वो जिला है पाली। पाली राजस्थान के मैक्सिमम 8 जिलों से सीमा बनाता है। अगर बात की जाए कौन कौन से जिले हैं वो, तो अजमेर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, नागौर, राजसमंद और बाड़मेर, जोधपुर जिलों के साथ पाली जिले की सीमा लगती है, जो अधिकतम है 8 जिलों के साथ में। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अरावली श्रृंखला के पश्चिमी, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित 12 जिले जो है, उनमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन है 40%, 50%, 61% और 70%। तो इसका सही आंसर आएगा वो है 40%। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके अंदर राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.66% जो भाग है वो स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय भाग है, उसके अंदर जो भाग आता है वो आता है 61.11, जबकि जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 40%। इस प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? हमें बताना है अरावली पर्वतमाला का वो भाग जिसके अंदर सबसे ज्यादा अंतराल विद्यमान है, तो वो भाग कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मध्यवर्ती भाग। की अरावली पर्वतमाला के का जो बीच का भाग है उसके अंदर सबसे ज्यादा अंतराल पाया जाता है। और अगर बात की जाए अरावली का उद्भव जो है वो कैम्ब्रियन युग के पूर्व हुआ माना जाता है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला देहली क्रम की है। इस पर्वतमाला का सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती क्षेत्र में विद्यमान है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन है गिरवा, त्रिकूट, उड़िया, भोराट का पठार। तो राज्य का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है उड़िया का पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। अगर बात की जाए गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर कहाँ पे? सिरोही के अंदर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वृहद सीमांत भ्रंश फैला है। ऑप्शन है ए बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, बी उदयपुर की पहाड़ियां, सी अलवर की पहाड़ियां और डी शेखावाटी टोरावाटी की पहाड़ियां। तो राजस्थान का जो वृहद सीमांत भ्रंश फैला है वो बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है। राजस्थान के वृहद सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर के सहारे फैला हुआ है। अरावली व विंध्य के मिलन स्थान का भ्रंश महान सीमा भ्रंश कहलाता है, या इसे ग्रेट बाउंड्री
फॉल्ट भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। हमें चोटियों का सही क्रम बताना है बड़ी चोटी से छोटी चोटी की तरफ। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए शेर जरगा गुरु शिखर, बी गुरु शिखर शेर जरगा, सी गुरु शिखर जरगा शेर, और डी गुरु शिखर अचलगढ़ शेर। तो ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत चोटियों का जो सही क्रम है वो है गुरु शिखर शेर और जरगा। बात की जाए ऊंचाइयों की, तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर, शेर जिसकी ऊंचाई है 1598 मीटर, और जरगा जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। या फिर इसको याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ट्रिकी है, अगर आपको याद रखने में सिंपल लगता है तो आप उसे याद कर सकते हैं। इसकी जो ट्रिक बनती है वो बनती है गुस्से से जगह अचलगढ़। गुस्से से बनता है गुरु शिखर, से बनता है शेर, जगह जगह से बनता है जरगा, और अचलगढ़ अचलगढ़। तो ये जो चार ऊंची चोटियां हैं उनको याद रखने का ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं चाहें तो, गुस्से से जगह अचलगढ़। अगला प्रश्न है अपना, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है, ए जरगा, बी बैराट, सी तारागढ़ और डी अचलगढ़। तो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है तारागढ़। तारागढ़ सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है जिसकी ऊंचाई 1938 मीटर, तथा तारागढ़ जो अजमेर के अंदर है जिसकी ऊंचाई है 870 मीटर। अगला क्वेश्चन है अपना, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है, ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी गंगानगर। तो लसाड़िया का जो पठार है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। जयसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटा फटा पठार जो है उसे ही हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। मालवा के पठार का विस्तार कौन सा अंचल है। ऑप्शन है, ए हाड़ौती का पठार, बी चंबल का मैदान, सी लूनी का मैदान और डी भोराट का पठार। तो भौगोलिक अंचल मालवा का जो पठारी विस्तार है वो हाड़ौती के पठार के अंदर है। हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा के पठार अरावली पर्वतमाला का जो विंध्याचल पर्वत के मध्य का जो भाग है, पठारी भाग है, जिसकी मिट्टी का रंग काला है, इसी मालवा के पठार का कुल हिस्सा राजस्थान के 4 जिलों बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़ में विस्तृत है, जो बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार स्थित है। यह विंध्याचल जो पठार है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण या दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा दक्षिणी पूर्वी। राजस्थान के अंदर जो विंध्य पठार है वो दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन है, ग्रेनाइट, क्वार्टराइज, बालू का पत्थर या बेसाल्ट से निर्मित है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बालू का पत्थर। विंध्यन कागार भूमि या जो क्षेत्र है वो बालू का पत्थरों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है। ऑप्शन है, ए पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, सी हाड़ौती पठार और डी है घग्गर मैदान। तो गोडवाड़ प्रदेश का जो वृहद भू आकृतिक विभाग है वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। लूनी एवं उसकी सहायक जो नदियां हैं वो इस अपवा क्षेत्र को गोडवाड़ा प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालपुरा करौली मैदान है। ऑप्शन है हमारे पास, माही बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का या बनास बेसिन का। तो मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है।
उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन है भाकर, गिरवा, बोराट या बागड़। तो इसको गिरवा के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए उदयपुर क्षेत्र में जो तस्त्रीनुमा आकृतियों वाले पहाड़ों की जो मेखला है, जो श्रृंखला है, उसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। तो पूर्वी सिरोही क्षेत्र में जो अरावली की तीव्र ढलाव वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां स्थानीय भाषा में भाकर नाम से जानी जाती हैं। तो जो भाकर है वो कहाँ पे है? भाकर सिरोही के अंदर है, और भागर उदयपुर के ये सॉरी गिरवा के कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है? ऑप्शन है पाली सवाई माधोपुर, उदयपुर सिरोही, पाली भीलवाड़ा या पाली बाड़मेर। तो राजस्थान के ऐसे दो जिला मुख्यालय जिनका अक्षांश मान लगभग एक जैसा है, वो जिले हैं पाली और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा जिला 33वां जिला जिसका निर्माण किन किन जिलों से मिलाकर के किया गया? तो वो है ऑप्शन ए है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। बी है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सी है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और डी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। जो राजस्थान का जो 33वां जिला प्रतापगढ़ है उसका गठन किससे हुआ है? वो हुआ है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों को मिलाकर के, और जिसका निर्माण 26 जनवरी 2008 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है ए शेखावाटी प्रदेश में, बी हाड़ौती पठार में, सी दक्षिणी अरावली प्रदेश में और डी माही बेसिन में। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा हाड़ौती पठार में, कि राजस्थान के अंदर जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो हाड़ौती पठार के अंदर स्थित है। और राजस्थान राज्य के कोटा व झालावाड़ जिलों में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। तो अगर मुकुंदरा की पहाड़ियों को जिले में पूछा जाए तो कोटा व झालावाड़ के अंदर ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो राजस्थान के अंदर चंबल बेसिन के अंदर बीहड़ मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है? अंतः प्रवाह क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में? तो अंतः प्रवाह का जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग अंतः प्रवाह के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? वह है तो चोरू, बांसवाड़ा, नागौर या जैसलमेर। तो सही आंसर आएगा बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जबकि श्रीगंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, और ये राजस्थान के दो जिलों बांसवाड़ा में सर्वाधिक लंबाई तथा डूंगरपुर के अंदर कम लंबाई से होकर गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की जो कुल लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में स्थित है, और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में
56 ग्राम समूहों जिसे 56 नदी नामों का प्रवाह क्षेत्र का के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पठार का संबंध अरावली पठार पर्वत से संबंध नहीं है? तो वो है बघेलखंड पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो नाग पहाड़ जो है वो अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो टीलों को बरखान कहा जाता है और बरखान के बीच का जो मार्ग है उसे गारो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत है वो पालनपुर गुजरात से होती है, जबकि इसका अंत दिल्ली की रायसीन पहाड़ी जो वर्तमान में दिल्ली रेंज के अंतर्गत आती है वहां तक इसका विस्तार होता है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतरी झुंझुनू तक फैली हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में कुओं को जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ तो घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो वो है मुकुंदरा की पहाड़ियां। डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 मीटर है। अगला क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो है? हमारा क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो है, तो जो अरावली पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक बढ़ती जाती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग 13 जिलों में विस्तृत है, जिसका सर्वाधिक विस्तार राज्य के दक्षिणी भाग या उदयपुर जिले में है। तो न्यूनतम जो विस्तार है वो राज्य के मध्य भाग या अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है? तो डांगलैंड जो है वो करौली पठार का भाग है। अगला क्वेश्चन, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान हैं। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह कहाँ पर विद्यमान हैं? तो राज्य में डेक्कन ट्रेप के जो सेल समूह हैं वो झालावाड़ कोटा में विद्यमान हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष माना जाता है? तो वो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो स्थित क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि कहते हैं, जिसका आधार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में स्थित हैं? हमारा क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में स्थित हैं? तो वो थार के मरुस्थल के अंदर स्थित हैं। और थार के मरुस्थल में जो झीलें पाई जाती हैं
उन्हीं को पलाया कहते हैं। और ये झीलें जो है स्पेशली खारे पानी की होती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ जो है वो कांठल का मैदान है उसका भाग है। और कांठल का जो मैदान है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ या वागड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सीफ है एक, सीफ क्या है? सीफ है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। रेत के जो टीले हैं जो अनुदैर्ध्य रूप से बने होते हैं उन्हीं को सीफ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग रेगिस्तानी है? तो लगभग 2/3 भूभाग रेगिस्तानी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरु जिला है या राजस्थान के मरु जिले के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाड़मेर को राजस्थान के मरु जिले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊबड़ पट्टी पाई जाती है? ऊबड़ पट्टी पाई जाती है तो ऊबड़ पट्टी राजस्थान के अंदर अजमेर का जो भाग है उसके अंदर पाई जाती है। और नागौर से लेकर अजमेर के मध्य का जो भूभाग है वहां के भाग को ऊबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा कस्बा है? राज्य का सबसे छोटा कस्बा है तो राज्य का सबसे छोटा कस्बा बोरखेड़ा है जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यमान उच्चावच व भौतिक स्वरूप को जलवायु के अंतरों के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान में विद्यमान जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी भूस्तरीय प्रदेश, सेकंड मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, थर्ड पूर्वी मैदानी भाग और फोर्थ दक्षिणी पूर्वी पठार। अगला क्वेश्चन है, मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में पाई जाती हैं? मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में पाई जाती हैं? तो मालखेत की जो पहाड़ियां हैं वो सीकर जिले में पाई जाती हैं। और इन्हीं के ऊपर जिन माता का मंदिर भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेसा का पठार स्थित है? अगला क्वेश्चन है अपना, मेसा का पठार स्थित है तो मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और मेसा का पठार की ऊंचाई है 620 मीटर ऊंचा जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। तो क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ जाए कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर बना हुआ है तो वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बीजासन का पहाड़ किसके पास स्थित है? बीजासन का पहाड़ किसके पास स्थित है? मांडलगढ़ कस्बे के पास में बीजासन का पहाड़ स्थित है जो भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, आडावाला पर्वत स्थित है? आडावाला पर्वत स्थित है तो आडावाला पर्वत जो है वो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो हाथीगुड़ा की जो नाल है वो राजसमंद जिले में स्थित है। वहीं पे अगर बात की जाए केवड़ा की नाल व हाथी नाल जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है जबकि हाथी नाल उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया? तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम जो निर्धारण था वो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? तो अरावली श्रेणियों को 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला दक्षिणी अरावली प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा उत्तरी अरावली प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़
किस में स्थित है? कुंभलगढ़ किस में स्थित है? तो कुंभलगढ़ उत्तरी अरावली में स्थित है। दक्षिणी अरावली की अन्य श्रेणियां लीलागढ़, नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ियां तथा सज्जनगढ़ हैं। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी की पहाड़ियां और तोरावाटी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? शेखावाटी की पहाड़ियां और तोरावाटी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो उत्तरी अरावली के अंदर शेखावाटी और तोरावाटी की पहाड़ियां स्थित हैं। उत्तरी अरावली का विस्तार सांबर से उत्तर पूर्व की ओर है। इसमें शेखावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियां सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की समस्त श्रेणियां अपर्दित हैं। अगला क्वेश्चन, मैदानी प्रदेश के दक्षिण भाग में अनियमित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मैदानी प्रदेश के दक्षिण भाग में अनियमित पहाड़ियों के को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको डांग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मध्य भरतपुर जिला उपजाऊ मैदान है, जो मैदान का पश्चिमोत्तर भाग तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से युक्त यमुना के इसके दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियां हैं, जिन्हें डांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग है, तो वो है 58 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं स्थल समुद्र से स्थल की ओर। अगला क्वेश्चन है, चादरी अपरदन सर्वाधिक होता है। चादरी अपरदन सर्वाधिक होता है, तो चादरी अपरदन जो है वो सर्वाधिक राजसमंद व सिरोही जिलों में होता है। चादरी अपरदन पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद जिलों में होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है? वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है? तो वो है जैसलमेर। वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन जो है वो जैसलमेर जिले में होता है, जबकि न्यूनतम जो अपरदन है वो धौलपुर जिले में होता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आप इसी तरह के और ज्यादा क्वेश्चंस तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जलवायु। विद इसी के साथ थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हमें बताएं कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, और अगर इसमें किसी तरह की सुधार की जरूरत है तो भी आप हमें जरूर बताएं। विद दिस थैंक यू।